हेलो गाइस, दिस इज़ गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2022 में विज्ञान प्रयोगशाला का जो भर्ती आने वाला है उसके कंप्लीट सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आता है, कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है जिसे हमको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि आपका सहायक शिक्षक भर्ती 2022 विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपका कंप्यूटर भी मांगा है, बट इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको अलग सा टाइम दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न्स। सबसे पहले देखते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम पैटर्न में आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा जो आपका साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो उसमें से आपका फर्स्ट पार्ट भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका फिजिक्स, तो फिजिक्स का आपका 40 मार्क्स का आएगा, है ना। और आपका केमिस्ट्री का आपका 40 मार्क्स का आएगा। एंड आपका जो बायोलॉजी है वहाँ से 20 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पास आपका जो अराउंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका साइंस स्ट्रीम का जो कोर सब्जेक्ट्स है वहाँ से आएगा। तो आपका इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। और जो साइंस बैकग्राउंड से उनका तो ये सब पहले से स्ट्रांग होता है, उसको और अच्छे से एक बार इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। चलिए सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में आपका सामान्य हिंदी रहेगा। सामान्य हिंदी आपका 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 15 मार्क्स का आएगा। तो इसके आगे हम वीडियो में देखेंगे डिटेल के कौन कौन से टॉपिक से कितने कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। थर्ड है आपका सामान्य अंग्रेजी। आपका जनरल इंग्लिश का भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फोर्थ है, देखिए, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, जो आपका 10 मार्क्स है। ये आपका कंप्यूटर का जो सामान्य जानकारी 10 मार्क्स बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। आपका 10 मार्क्स में अराउंड आपका 8 to 9 मार्क्स ऐसे इजीली मिल जाता है। आपके जो नॉर्मल है एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, जो आपका वर्ड, ये सही से पूछा जाता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान। आपका जो जनरल नॉलेज है उससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसका आपका जनरल नॉलेज का आपको कहीं भी किसी आप अप टू डेट रहेंगे न्यूज़पेपर या न्यूज़ से, तो आपको इससे यूज ही हो जाता है। या फिर बेस्ट आप लुसेंट का बुक ये इसको प्रीफर कर सकते हैं आपका जो जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपका और सभी 5 पार्ट्स में आपका कौन कौन सा आपका टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे जिसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपका फिजिक्स। फिजिक्स का देखिए आपका मोशन से क्वेश्चंस आएंगे। मोशंस का आपका देखिए यहाँ से गति का वर्णन, चाल, वेग, त्वरण, गति, संबंध, वृत्ति गति, ये सारे के यहाँ से इतने जो टॉपिक यहाँ पास दिया गया वो सारे कवर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी आपका आएगा। देखिए कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन में आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन, गुरुत्वीय केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र का ज्ञात करना, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स का आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये देखिए ये सारे जो टॉपिक्स है आपको प्रीवियस ईयर सिलेबस के बेसिस पे लिए गए। एग्जैक्टली आपका 99% सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। तो आप यही टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका साउंड। साउंड का भी आपका आएगा। देखिए साउंड, ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का हम तक पहुंचना, है ना। और सारे ये सव्य, परास, परसव्य ध्वनि का अनुप्रयोग, अल्ट्रासोनोग्राफिक सोनार, ये सारे आपके आएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास सीबीएसई के क्लास 9th और आपका कोई भी बोर्ड का क्लास 9th का लेवल का है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, तो उसको थोड़ा सा डीपली देखना है, ठीक है। ये सारे आपका जो सिलेबस है क्लास 9th का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका होता है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, इसमें से आपका देखिए आपका समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, प्रतिबिंब की रचना, परावर्तन नियमों का अध्ययन, समतल दर्पण का घूमने का परिवर्तित किरण, ये सारे जो टॉपिक लिखा गया सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से, ठीक है। इसमें देखिए आपका गोलीय दर्पण, दर्पण से कुछ प्रमुख आपका परिभाषाएं, गोलीय सतह से परावर्तन,
परावर्तन, ठीक है, वस्तु विभिन्न स्थितियों में गोली दर्पण, ये सारे आपको जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएंगे। ये वाला जो है आपका कुछ कुछ 10th का है और आपका सारे के सारे टॉपिक्स इसमें से आप क्लास 12 के बुक से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अब हमारे इस चैनल में आपका पूरे प्रयोगशाला विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आप अगर पूरे अप टू डेट रहने अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर बने रहिए, आपका सारे यहाँ से कवर अप कराया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ में देखिए आपका इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट से आपका देखिए विद्युत परिपथ के घटक, विद्युत विभव, विभवांतर, ओम्स लॉ, ये सारे आपका जो 10th का बेसिक लेवल है ना, बेसिक 10th लेवल का ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको क्या है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप अच्छे से इसको क्या कर लीजिएगा, डीपली थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इस चैनल में इसको अच्छे से कवर अप कराएंगे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। ये सारे जो जितने भी टॉपिक्स दिए आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, डायनेमो एवं विद्युत जनित्र, ये सारे आपका 12th क्लास का है। आप इसको अच्छे से इस सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, है ना, इसका बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्य एवं ऊर्जा। कार्य ऊर्जा में देखिए कार्य, भौतिक कार्य के उदाहरण, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना, और गणितीय व्याख्या, गतिज ऊर्जा भी किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा, ये सारे के सारे आपका वर्क एंड एनर्जी का आपका चैप्टर टॉपिक से कवर किए जाए। और मोस्टली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका वर्क एंड एनर्जी बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट देखते हैं मैटर। अब यहाँ पे आपका मैटर में देखिए आपका क्या होता है, आपका हमारे ये आपका बेसिकली ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ से आपका क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री में आप देखिए, केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट है मैटर, मैटर एंड बिहेवियर ऑफ नेचर्स, ठीक है। तो ये आपका आपका मास का संरक्षण आप देखिए ना, वो आप ये सब 12th क्लासेस के बेसिस पे आपने इसको पढ़े होंगे, ठीक है। मिश्रण के प्रकार, आपका सॉल्यूशन क्या है, विलयन के गुण, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे के सारे आपको दिए गए। ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं वो सारे इस आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, ठीक है। रासायनिक सूत्र एंड मोल संकल्पना से आपका सहसंयोजी यौगिक के सूत्र, सहयोजी यौगिक के अनुभार, आयनिक यौगिक, मूलानुपाती सूत्र, सूत्र इकाई, द्रव्यमान, बहु परमाणु, ये सारे के सारे जो आपका यहाँ पास लिखा हुआ है सारे टॉपिक्स ऐसे आपके क्या होगा एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए आयनिक आबंधन, ठीक है। तो इसमें आयनिक आबंधन, संयोजकता, संयोजक बंध, आयनिक संयोजी यौगिक, आयनिक यौगिकों के गुण, ये सारे के सारे टॉपिक से आपके एग्जाम्स में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आपका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड इक्वेशंस होते हैं, ये भी आपका 10 मोस्टली इसमें से आपका जो कवर है वो जो सिलेबस है आपके जो विज्ञान प्रयोगशाला के, वो आपका 60 टू 70% जो सिलेबस है आपका 9-10 बेसिस से है, ठीक है। देखिए इसमें से आपका रासायनिक समीकरण जो आपका केमिकल इक्वेशंस होते हैं, है ना, उसको कैसे लिखते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बाकी ये आपका जो पीडीएफ है उसका आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, हाइड्रोकार्बन्स, कोयला एवं पेट्रो रसायन, ठीक। हाइड्रोकार्बन में आपका श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, ये बेसिकली ये आपका 12 बेस का होता है, ठीक है। कोयला एवं पेट्रोकेमिकल एवं पेट्रो रसायन, ये भी अप्रॉक्सीमेट आपका क्या है 12 बेस का, तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। जीवाश्म ईंधन उपयोग का पर्यावरण, बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव से जीवाश्म ईंधन का संरक्षण की कैसे उसको बचाया जा सकता है, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्ल क्षार एवं लवण, आपका जो ये भी आपका 10th बेस का है। अम्ल क्षार एवं लवण जो आपका होता है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसी का है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ बिखरे अम्ल एवं क्षारक, कैसे अम्ल और क्षारक की क्या पहचान किया जाता है ना। रासायनिक गुणधर्म क्या है, वे अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है 10th बेसिस के हैं। और ये जो टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तत्वों का आवर्तीकरण, ठीक है। ये भी 10th बेस के ही, और मोस्टली आप 12th बेस से देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो तत्व तब और अब मतलब पहले क्या था, है ना, तत्वों में कम व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों है, आपका
डब्राइनर का त्रिक नियम सिद्धांत, न्यूजीलैंड्स का अष्टक नियम का सिद्धांत, लूथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, मेंडलीव का वर्गीकरण, मेंडलीव का आवर्त सारणी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने जो 12th में पढ़े हैं वही सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, थोड़ा सा आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा डीपली अच्छे से देख लेना है ना, और बार बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है आपका धातु एवं धातु कर्म, जिसमें आपका धातुओं का भौतिक गुण धर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, रासायनिक गुण धर्म, धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है जब जलाते हैं तो ये देखिए, ये देखिए, और ये इसका देखिए, ये वाला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण, इसको अच्छे से आप देखिएगा, है ना। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन एलिमेंट्स। ठीक है, अधातुओं का रसायन, तो यहाँ पास अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैनिक जीवन में रसायन, आपका जो डेली लाइफ में रसायन, आपका केमिकल्स जो यूज़ होते हैं, है ना, केमिस्ट्री कैसे यूज़ होता है, ये सब है आपको। जैसे बहुत सारे, जैसे आप खाना बनाते हैं, बहुत ये सब में आपका जल, मृदु जल एवं कठोर जल, जल की कठोरता, ये सारे के सारे ये जो टॉपिक हैं ये आपके ये अराउंड ये भी 10th बेसिस का ही है ना। तो आपका 10th लेवल का है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, ये भी आपका 12th लेवल का है। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण, एथेनॉल, औद्योगिक उत्पादन, एल्कोहल मतलब 11th-12th लेवल का ही है। ठीक है, आपका इथेनोइक अम्ल के गुण धर्म, है ना, ये सारे के सारे आपको क्या करना, उपयोग, बहुलक, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्या होंगे, एग्जाम्स में आएंगे, और आपको ये अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीट एंड टेम्परेचर, मतलब उष्मा एवं ताप। तो आपको देखिए कितना गर्म है, कितना ठंडा है, तापमान, तापमान कैसे मापे, तापमान के पैमाने, है ना, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एनर्जी, एनर्जी के स्वरूप एवं स्रोत, आखिर ऊर्जा क्या है, मनुष्य और ऊर्जा के प्रकार एवं स्वरूप, ऊर्जा का रूपांतरण, है ना, ये सारे जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें बायोलॉजी पार्ट्स, इसमें से आपका बायोलॉजी पार्ट से 20 मार्क्स का होगा। तो आप जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो ये इजी होगा, बट अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड से है ना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट आप तैयारी करेंगे, है ना। इसमें तो हम लोग तैयारी कराएंगे ही, बट आप थोड़ा सा और 12th का बुक्स आप थोड़े अपने से देख लीजिए, जो टॉपिक दिया गया तो बहुत ईजी होगा आपको समझने में। ठीक है, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका तैयारी इजीली हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट है आपका बायोलॉजी पार्ट्स का फर्स्ट टॉपिक है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। जैव विविधता, समूहीकरण, वर्गीकरण, प्रक्रिया, ये जो सारे जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया, है ना, नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया, ये सारे आपके टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, सेकेंड आपका जीव विज्ञान की मौलिक इकाइयाँ, कोशिका जो सेल्स है। ठीक है, तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन, कोशिकाओं का अध्ययन, प्रारूपिक कोशिका, कोशिका का अंतः संगठन, है ना, कार्य, इसका देखिए झिल्ली तंत्र की कार्य प्रणाली, है ना, सिद्धांत, कोशिका की अक्सर छोटी होती है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहु कोशिकाएं एवं संरचना, ऊतक। हमें ऊतक के बारे में कैसे पता चला, ऊतकों का समूहीकरण, पादपों ऊतकों का समूहीकरण, जंतुओं ऊतकों का समूहीकरण, ये जो सारे पेशी ऊतक, ऊतकों के कार्य, ऊतकों की संरचना एवं कार्य में संबंध, ये सारे टॉपिक आपके क्या होंगे, एग्जाम्स में आएंगे, इसको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट देखिए जीवों का विकास। ठीक है, ये बायोलॉजी पार्ट के ही अंदर में है। ठीक है, तो जीवों का विकास में आवास, उसका प्रभाव, बीगल का सफ़र, डार्विन का अनुभव, डार्विन के अवलोकन, गैलापेगोस के द्वीप समूह का, डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन, विविधता, है ना, प्रमाण, चयन और विकास, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी, जनकों से संतानों तक। ठीक है, जीवों में समानता एवं भिन्नता, जंतुओं में मनुष्य, पौधे, अनुवांशिकी, मैंडलीफ का योगदान, प्रयोगों का परिणाम। ठीक है, अनुमान, संभाविता, है ना, अनुवांशिक, मनुष्य में लिंग निर्धारण, जनकों से संतान के कारण जीन तक का। ठीक है, ये सारे आप पॉज करके अच्छे से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक एक टॉपिक बताते रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। ठीक है, आग तंत्रों का विकास, मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, पाचन और उससे जुड़ी अवस्थाएं, पाचन की प्रक्रिया, पाचन तंत्र का कार्य, परिवहन से जुड़ी संरचनाएं और उनके कार्य, है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्या होंगे, कवर होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको देखना है। नेक्स्ट आपका ये भी बायोलॉजी के अंडर ही है, तो जैविक प्रक्रियाएं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, नियंत्रण एवं समन्वय, कि उसका नियंत्रण, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उनका समन्वयन कैसे करना है। मनुष्यों में सूचनाओं का संचार व्यवस्था, सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसा पता चलता है। तंत्रिका, कोशिका संरचना, संवेदी अंग, तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, मस्तिष्क और उसकी भूमिका, सूचनाओं का आगमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया, मनुष्य में हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं का आवागमन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको देखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, ये भी बायोलॉजी के पार्ट में है। ठीक है, जैविक प्रक्रियाएं एवं प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। ठीक है, तो मनुष्य में प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन, प्रजनन, नर और मादा की भूमिका, मनुष्य में वृद्धि, परिवर्धन, कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन की अवस्था में कोशिकाओं का जीवन। ठीक है, निर्माण, लैंगिक बनाम अलैंगिक प्रजनन, कोशिकाओं में जीवों की वृद्धि, प्रजनन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसको सब लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अंतर संबंधों का अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्रों से अभिप्राय, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव विज्ञान, जीव संख्या के पिरामिड, उत्पादकों की भूमिका, जो आपका फूड चैन होते हैं, और जो आप नॉर्मल जो 9th-10th के बेस पे जो आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, वो उसी का पार्ट है। ठीक है, जिसको आप जो दिया गया है सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा स्वास्थ्य, अवर हेल्थ। तो हमारे स्वास्थ्य का अभिप्राय, स्वास्थ्य, अस्वस्थता और रोग, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, रोग की अभिव्यक्ति लक्षणों के आधार पर। ठीक है, संक्रामक रोग एवं कारक, असंक्रामक रोग, कारक, रोग फैलाने के साधन, अंग के विशिष्ट एवं ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति की रोकथाम एवं उपचार एवं रोगों से बचाव, ये सारे आपको कवर अप करना है। ठीक है, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास से क्या अभिप्राय है, प्राकृतिक आवास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य अंतर संबंध, जैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध, है ना, पोषण स्तर, जैविक अजैविक घटकों के अंत संबंध, प्राकृतिक में विविधता और जीवन काल, विभिन्न प्राकृतिक वास के प्रति अनुकूलन। ठीक है, कचरा और उसका प्रबंधन, तो इसमें देखिए कचरा उसका प्रबंधन, आपको कंपोस्ट खाद बनाना, कचरा द्वारा कचरा के प्रबंधन, शहर में कचरे का प्रबंधन, ये सब हमारी पहल, ये सारे के सारे टॉपिक आप इजीली है, आप इसको कवर अप कर सकते हैं। बाकी हम लोग इसको चैनल पे कवर तो कराएंगे। ठीक है, तो आप चैनल से बने रहिए और प्लीज़ जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट है आपका, फर्स्ट था आपका साइंस का 100 मार्क्स का जो था सिलेबस, वो कवर हो गया। नेक्स्ट है आपका हिंदी का। देखिए हिंदी में आपका देखिए इकाई 1 में आएगा, फर्स्ट पार्ट में आपका वर्ण, विचार, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। ठीक है, सेकेंड इकाई में आपका आएगा शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचना के स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। ठीक है, विदेशी आधार के, ये सारे के सारे आपका जो टॉपिक है जो हिंदी के इकाई 2 में है। ठीक है, इकाई 3 में आपका देखिए शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इकाई 4 में आपका पद एवं पद भेद, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकाई 5 में देखिए आपका वाक्य, परिवाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम, ये सारे होंगे। इकाई 6 में आपका रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। ठीक है, इकाई 7 में आप देखिए बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चों को स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। एक्चुअल में ये आपका पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी का पार्ट है। ठीक है, जो आप बीएड वाले होंगे वो, या आप नहीं पढ़ेंगे, बीएड में है ये। ठीक है, कैसे सीखते हैं स्कूल आने के बच्चों, भाषा सीखने की प्रक्रिया, गुण एवं बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है इकाई 8। अब देखिए इकाई 8 में बच्चों के भाषाई क्षमता, ये भी पेडागोजी का ही पार्ट है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी का, इसमें आपको कुछ नहीं, अभी इजी है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है और इजीली सॉल्व हो जाता है। ये जो आपका इकाई 8 में है, ये देखिए आपको ये सारे आपका टॉपिक्स कवर होगा। ठीक है, इकाई 9 में देखिए मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों, उसकी प्रकृति, बच्चों की क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने के, पढ़ाने की प्रक्रिया,
प्रतिक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। ये सारे आपका हिंदी का टॉपिक्स है, आपको ये आपका 9 पार्ट में डिवाइड है हिंदी, और ये आपका इसको कवर अप करना है, आपका 20 मार्क्स का हिंदी का पार्ट से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी आपका जनरल इंग्लिश से देखिए, कंप्रेशन अप टू अनसीन प्रोज पैसेज, आपका जो सीन अनसीन पैसेज होता है देखिए उनमें आपका सामान्य अंग्रेजी से जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें से देखिए फर्स्ट पार्ट से जो आपका ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी है, ठीक है, सीन अनसीन पेजेस से आपका कंप्रहेंशन से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, एंड आपका वोकैब से आपका 4 मार्क्स से आएंगे। ठीक है, ठीक है। आपका पार्ट बी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ द listening of and speaking, function of the language and how children used to as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning language for the communicating ideas। ठीक है, ये आएगा रिटन फॉर्म। challenges of teaching language in a diverse classroom, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स, evaluating language comprehension and the proficiency speaking, listening and reading and writing। ठीक है, नेक्स्ट आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टी लिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये आपका जनरल इंग्लिश से ये सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका कंप्यूटर संबंधित जानकारी। देखिए आपका कंप्यूटर, ये देखिए ये आपका 10 मार्क्स का आता है, कंप्यूटर संबंधित सामान्य जानकारी। अब इसमें से इजीली आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो 8 to 9 या अराउंड पूरा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट आपका कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माउस कीबोर्ड के बारे में पूछा जाता है, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, SDH कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ठीक है, कार्यकाल के उपयोग के लायक सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब ये सब इजीली अराउंड सभी को लगभग पता ही होगा। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंटिंग, सर्चिंग, वेबसाइट सफरिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी है। ठीक है, एंटीवायरस के उपयोग, वायरस होने से होने वाले नुकसान, ठीक है, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग, ये सारे जो टॉपिक्स है आपको दिखाई दे रहा है, आपको आप पॉज करके इस बार अच्छे से देख सकते हैं, कवर होगा। ठीक है, 9 में आपका CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, 10 आपका गूगल, अल्विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वंचित जानकारी कैसे प्राप्त किया जाए, इनकी सामान्य जानकारी। ठीक है, ये सारे आपके कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी है। इसे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली इसका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान। आपका ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, जिसमें आपका देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका क्या होगा, इसमें से भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको ट्राई करें, लूसेंट के बुक आप इसके लिए प्रीफर कर सकते हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, अधिकार, संस्कृति, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के स्तर तक आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारे बेसिकली आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो आपका 70% आपका जो है सिलेबस है वो आपका 9-10 बेसिस पे है। ठीक है, थर्ड है आपका भूगोल, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं स्तर के सामान्य भूगोल आप और भारत के विश्व कि आप इसके लिए जो आपका डिफरेंट पार्ट है, आप क्लास 10 के 9-10 के आप देख सकते हैं, 6 to 10 के आपके इसके लिए जो आपका SST का बुक्स होता है उसके सामाजिक विज्ञान का बुक का प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय और फोर्थ पार्ट है देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिक्षेत्र, सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्रति, ठीक है, वर्तमान आर्थिक, ये सारे आप पॉज करके देख लीजिए एक बार, है ना। आपका फिफ्थ सामान्य विज्ञान, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से लेकर भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान संबंधित मूलभूत जानकारी। इसमें क्योंकि इसमें से ऑलरेडी पहले से साइंस का पार्ट है इसमें इंक्लूड है, तो ये अलग से इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब भी आपको क्या है देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उससे प्रिपेयर किए आपका कोर पार्ट तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपका 6 है देखिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भौगोलिक राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। ठीक है,
ये आपके इस तरह के आपके पूरे सिलेबस जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2022 विज्ञान प्रयोगशाला के विज्ञान एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट आपको तो अभी तो आपको भर्ती के लिए मंजूरी मिल गया है ना, 12,489 पोस्ट में, जिसमें आज आपका कुछ पोस्ट किसमें से रहेगा, अराउंड मिनिमम तो आपका 1000 पोस्ट विज्ञान प्रयोगशाला का रहेगा। तो आपको पहले से अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि व्यापम जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसके कुछ बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। तो आपको पहले से तैयारी करके रखना है ना। इस आपको हमारे चैनल में आपके जो विज्ञान प्रयोगशाला के सारे जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस फ्री में कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी इस जो वीडियो का पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।